हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसोसिएटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स इन सिल्क इंडस्ट्री। तो सिल्क इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स वर्क करते हैं उनको कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसकी बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो जब सिल्क इंडस्ट्रीज़ में जब सिल्क अलग करते हैं कोकून से, तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपने पढ़ा होगा ये किस तरह से सिल्क बनता है। सिल्क फॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो सिल्क जो कोकून्स रहते हैं उनको बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है। उसके बाद फिर जो डेड वॉर्म्स हैं उनको अलग कर दिया जाता है और फिर वो कोकून्स निकाल करके अलग कर दिए जाते हैं। फिर स्पिनिंग वगैरह होती है, उससे फिर सिल्क बन जाता है। तो अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि वो जब बॉइलिंग वाटर में या वार्म वाटर में उन कोकून्स को डाला जाता है, तो यहाँ पर वर्कर्स चेक करते हैं कि वॉर्म्स जो हैं वो कोकून से अलग हुए हैं या नहीं। तो इस चक्कर में उन्हें उसमें बार बार अपना हाथ डालना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, उनके हाथ जल सकते हैं या उनके हाथ में कुछ ऐसे क्रैक्स टाइप के आ जाते हैं बार बार गरम गरम पानी में हाथ डालने की वजह से। एक तो उनके हाथों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो फर्स्ट जो है वो ये है, जब बार बार उन्हें अपना हाथ डिप करना पड़ता है उससे उनके हाथ में हाथ जल सकते हैं या हाथों में इंजरी हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, पहली डिसीज़ तो जो है, पहली प्रॉब्लम जो है, डिसीज़ नहीं बोल सकते, प्रॉब्लम बोल सकते हैं, वो उनके हैंड्स को लेके है। उनके हाथों में क्रैक्स आ जाते हैं, उनके हाथ जल जाते हैं कभी कभी। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो बार बार ऐसा सब करते हैं, क्योंकि उसमें डेड वॉर्म्स होते हैं तो उससे उन्हें इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि डेड वॉर्म्स से इन्फेक्शन होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इजीली किसी को भी हो सकता है और वो लोग तो पूरे टाइम वहीं रहते हैं, तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है डेड वॉर्म्स की वजह से। तीसरी चीज़ क्या है कि वो इतने लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं वहाँ पर, जब वर्क करते हैं, इतनी उनका जो भी वर्किंग ड्यूरेशन होता है उस पूरे टाइम में वो खड़े रहते हैं। तो इस तरह खड़े रहने से उनको बैक एक्स होने लगते हैं, उनके स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो हम यहाँ पर बैक एक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, वो इतने लंबे टाइम तक फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनरी चल रही होती है, उनके साउंड से क्या है, उनको वो डीफ हो सकते हैं, उनको सुनाई कम देने लगता है। ज़्यादा लंबे समय तक कोई अगर वहाँ पे काम करता है, सालों सालों काम कर लेते हैं, तो लोगों के सुनने की शक्ति वहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इससे स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि ज़्यादा नॉइज़ होता है तो उससे क्या होता है, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, डीफ हो सकते हैं। तो एक ये भी हो जाएगा पॉइंट। अब जो लोग स्पिनिंग करते हैं, जो कोकून्स अलग हो गया, फिर उससे जब थ्रेड बनता है सिल्क का, तो उस समय पर क्या होता है, सिल्क के धागे के छोटे 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 पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं। तो जो वर्कर्स वहाँ काम करते हैं वो आके वो रेस्पिरेशन के थ्रू उनके लंग्स वंग्स तक पहुँच जाते हैं। इससे आगे चलकर उन्हें किसकी प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, लाइक अस्थमा, दमा वगैरह, है ना। तो अस्थमा, तो ये क्या है, ये कुछ डिसीजेज हैं, ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिल्क इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनको हो सकती हैं ये। तो यहाँ इन्फेक्शन में एक एंथ्रेक्स डिसीज करके भी होता है, एंथ्रेक्स डिसीज करके होता है, वो इन्फेक्शन ही होता है एक, वो सिल्क वॉर्म जो रहते हैं, डेड सिल्क वॉर्म्स जो रहते हैं उनकी वजह से हो जाता है ऐसे ही सिल्क इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स को। तो पहला है, जब वो बॉइलिंग वाटर में हाथ वगैरह डालते हैं तो उनके हैंड में इंजरी हो सकती है, उनके हैंड बर्न हो सकते हैं। दूसरी चीज़ कि सिल्क वॉर्म जो रहते हैं वो डेड होते हैं, तो ऐसे डेड सिल्क वॉर्म से इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि वो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक खड़े रहते हैं कि उनको बैक एक्ट हो सकता है, उनकी स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा पॉइंट है, डिफनेस हो सकती है उनको, क्योंकि बहुत नॉइज़ होता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा होता है बड़ी बड़ी मशीनरीज़ का, इस कारण उनको स्ट्रेस भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकती है और हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, और सुनाई भी कम दे सकता है उनको। फिर नेक्स्ट है, जब जो लोग स्पिनिंग करते हैं, जो वो कोकून अलग हो गया, फिर उससे जब धागा बनेगा तो उस वजह से क्या होता है, उस थ्रेड के छोटे छोटे, सिल्क थ्रेड के छोटे छोटे पार्ट इधर उधर उड़ते रहते हैं, पार्टिकल उड़ते रहते हैं, जो रेस्पिरेशन के थ्रू उनके लंग्स तक पहुंच जाते हैं, जिससे उनको अस्थमा, दमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।